अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं ऑस्कर वाइल्ड की एक पोइम द नाइटिंगेल एंड द रोज़ की। फ्रेंड्स, ऑस्कर वाइल्ड एक आयरिश राइटर थे और पोइट थे। वो 16 अक्टूबर 1854 में पैदा हुए और उनकी 30 नवंबर 1900 में उनकी डेथ हो गई। वो 1880s के टेन्योर में मुख्तलिफ फार्म्स में लिखने के बाद 1890s के टेन्योर में लंदन के एक मोस्ट पॉपुलर प्ले राइटर बन गए। फ्रेंड्स, अ नाइटिंगेल एंड द रोज़ में एक नाइटिंगेल स्टूडेंट की एक शिकायत सुनती है कि इसके प्रोफेसर की बेटी ने इस लड़के के साथ डांस करने से इनकार कर दिया है क्योंकि वो इसे एक रेड रोज़ नहीं दे सका था। नाइटिंगेल बाग में मौजूद रोजेस के सारे पौधों को विज़िट करती है और एक सफ़ेद गुलाब उसे बताता है कि एक तरीका है कि वो सफ़ेद गुलाब से एक सुर्ख गुलाब बना सकती है, लेकिन इसके लिए नाइटिंगेल को सारी रात अपनी स्वीट आवाज़ में गाना पड़ेगा और अपनी लाइफ भी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। अब आते हैं, ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब आते हैं इस स्टोरी की समरी की तरफ। फ्रेंड्स, ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक यंग बॉय से जो इस वजह से बड़ा दुखी है कि इसके प्रोफेसर की बेटी, जिसे वो बड़ा पसंद करता था, इसने वादा किया था कि वो इस लड़के के साथ इस शर्त पर डांस करेगी कि वो इसे एक रेड रोज़ लाकर दे। लड़का सैड इसलिए है कि इसे कोई रेड रोज़ नहीं मिला, वो थोड़ी ऊंची आवाज़ में अपने दुख को बयान कर रहा होता है। जब इसकी ये आवाज़ एक नाइटिंगेल सुन लेती है, वो नाइटिंगेल लड़के से बहुत मुतासिर होती है और इसकी मदद करने का फ़ैसला करती है। अब ये नाइटिंगेल बाग में सारे रोजेस के पौधों को विज़िट करती है, एक पौधे से दूसरे पौधे पर उड़ती फिरती है, लेकिन इसे कोई भी सुर्ख गुलाब नहीं मिलता। आखिर पर यह नाइटिंगेल एक कांटे से अपने दिल पर ज़ख्म लगाती है और अपना ब्लड एक वाइट रोज़ पर गिराती है ताकि एक इंतहाई खूबसूरत सुर्ख गुलाब बन सके। लेकिन इस सारे अमल के दौरान नाइटिंगेल की डेथ हो जाती है। अब जब वो लड़का ये सुर्ख गुलाब देखता है तो वो बहुत खुश होता है। वो ये गुलाब तोड़कर इस लड़की के पास लेकर जाता है जिसे वो पसंद करता है, लेकिन अब ये लड़की उसे फिर इस वजह से रिजेक्ट कर देती है कि किसी और ने पहले ही इसे ज्वेलरी गिफ्ट की कर दी होती है। इस लड़के को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में ये रोज़ एक गटर में फेंक देता है जिसके ऊपर से एक काट यानी कि एक छकड़ा गुजर जाता है। लड़का ये फैसला करता है कि लव एक रिडिकुलस चीज़ है जबकि लॉजिक सबसे बेहतर है। वो घर चला जाता है और अपनी किताबें पढ़ने लगता है। फ्रेंड्स, इस स्टोरी का मेन थीम भी यही है, ट्रू लव एंड ब्यूटी। फ्रेंड्स, ये थी अ नाइटिंगेल एंड द रोज़ की समरी और इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।